नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने किया मां से धोखा। माता पिता के एक संतान थी और उस पुत्र का नाम था राजू। उसके जो पिताजी है राजू के, वो मास्टर थे, सर्विस में थे और उस बेटे को बहुत अच्छा उसको पढ़ाया लिखाया। अब देखो धीरे धीरे समय निकलता गया और राजू के जो पिताजी है उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। अब राजू अकेला अपनी मां के साथ रहता था। थोड़े दिनों बाद राजू की शादी करवा दी। अब उसकी पत्नी भी आने जाने लग गई थी। उसकी पत्नी का नाम था नीतू। अब देखो उसने पढ़ाई तो पहले से कर रखी थी और अब हुआ क्या कि उसका नंबर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए अमेरिका में आ गया। अब वो उसकी मां से कहने लगा कि मां, मैंने जो पढ़ाई की है उसका फल मुझे मिला है और आप माता पिता का आशीर्वाद भी मुझे मिला है और मेरी नौकरी लगी है अमेरिका में। मेरा लाखों का पैकेज है और मैं वहां नौकरी करने के लिए जाऊंगा। अब देखो बूढ़ी मां खुश हो गई और मां ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप जाओ, तुरंत वापस आ जाना, मेरे से मिलने आते रहना। मैं तो यहीं खुश हूं, अकेली खुश हूं। आप अच्छे से वहां नौकरी करना। अब देखो राजू जो है उसकी पत्नी नीतू को लेके और वो दोनों अमेरिका चले गए। अब देखो 2 साल तक वहां रहे तो वहां का रहन सहन, खान पान, पहनावा, अब उन दोनों में भी बदलाव आ गया था। वो दोनों सोच रहे थे कि अपन ऐसा करते हैं। उसकी जो पत्नी है नीतू, उसने कहा कि आप माँ को यहाँ लेके आ जाओ और राजू ने भी विचार किया, ठीक है, अपना सब कुछ यहाँ सही चल रहा है और माँ को यहाँ लेके आ जाते हैं। दोनों ने प्लान बनाया, लेकिन उनके मन में एक विचार आया और उनके मन में अब देखो पाप आ गया था। अब वो दोनों कहने लगे, देखो नीतू और राजू बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अपनी जो माँ है वो 70 वर्ष की है और बूढ़ी है। अब वो अपने किस काम की है, अपन उसको यहाँ क्यों लेके आए। अब देखो तब नीतू ने कहा, हाँ राजू, आप सही कह रहे हो, वो बूढ़ी माँ है, वो अब अपने कोई काम की नहीं है, अपन उसको यहाँ क्यों लेके आए। पर एक राजू ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, मेरी माँ है, मेरी माँ को मेरे ऊपर विश्वास है, मैं उसके साथ में धोखा करूंगा। देखो कैसे। नीतू, मैं आपको बताता हूँ, मैं माँ को पहले से फोन कर देता हूँ और उसको कह देता हूँ कि माँ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ और आप भी हमारे साथ अमेरिका शांति से रहोगी, सुख से रहोगी, आपका बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। और राजू ने वैसा ही किया। उसकी माँ से ऐसा सब कुछ उसने बोल दिया कि मैं फला फला तारीख को मैं वहां गांव आऊंगा, आप जिस किसी से पैसे मांगती हो या जो भी आपकी लेन देन हो वो आप पूरी कर लेना और मैं आपको यहाँ लेके आ जाऊंगा। अब देखो कुछ दिनों बाद अमेरिका से राजू अपने गांव पहुंच गया और माँ ने वो सारा काम कर लिया, लेन देन का पूरा कर लिया और जिससे भी वो रुपए पैसे मांगती थी वो भी उसने इकट्ठा कर लिया। अब देखो वो जो राजू जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो उसकी माँ जो है बहुत खुश होने लगी और मोहल्ले वाले भी बहुत खुश होने लगे। मोहल्ले वाले इसलिए खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, बूढ़ी माँ है, इसका कोई सहारा नहीं है, बेचारी अकेली रहती है, इसका बेटा इसको लेके जा रहा है तो इसका बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। गांव वाले सब लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। अब देखो वो जो राजू है उसने मकान को बेच दिया, रुपए पैसे इकट्ठे कर लिए, जो भी साजो सामान था वो भी इकट्ठा करके, जरूरी सामान था उसको बैग में भर लिया, बाकी सामान तो सब उसने बेच दिया था। अब वो गांव वालों से कहने लगा कि मैं मेरी माँ को लेके और अमेरिका जा रहा हूँ। अब देखो राजू अपनी माँ को लेके एयरपोर्ट पर पहुंच गया और वहां पहुंचा तो उसने रुपए पैसे सारे अपने अंडर में कर लिए थे, अपनी जेब में रख लिए थे। माँ उसके साथ थी और जैसे ही वो वहां एयरपोर्ट पर पहुंचा
तो अपनी माँ से कहा कि माँ आप ऐसा करो, यहाँ बाहर बैठो। माँ को देखो बेटे पे विश्वास था, तो माँ ने विश्वास किया और बेटे ने धोखा किया माँ से। और राजू ने माँ से कहा कि माँ मैं मेरा जरूरी काम निपटा लेता हूँ, जो वीजे का जो काम है वीजा बनाने का वो मैं निपटा लेता हूँ। अब बेचारी बूढ़ी माँ वीजा में क्या समझती है, उसने कहा कि बेटा ठीक है। माँ ने देखा कि कोई काम होगा टिकट विकेट लेने का, जो भी कुछ, देखो माँ है, बूढ़ी माँ है, वो वीजा में तो समझती नहीं है। उसने कहा कि ठीक है बेटा, फिर तेरा काम निपटा ले और फिर अपन चल लेंगे। अब देखो राजू वहां उसने जो वीजा के नाम से धोखा किया माँ से, वो अंदर गया कमरे में, उसने फ्लाइट का टिकट लिया, जो भी प्रोसीजर पूरा कर लिया उसने। अब वो दिन को 2 बजे फ्लाइट में बैठ के अमेरिका रवाना हो गया। देखो माँ देख रही थी वो किस कमरे में गया है। माँ को लगा 2 घंटा हो गया माँ को बैठे बैठे, और इधर राजू तो बैठ के अमेरिका के लिए निकल गया। माँ ने देखा कि शायद कमरे में भीड़ होगी, इसलिए मेरा बेटा अभी तक काम निपटा के आया नहीं है। और माँ उसकी राह देख रही थी। देखते देखते शाम हो गई थी। तब देखो वहां अंधेरा हो गया था। एक अधिकारी ने उससे पूछा कि माँ आप दोपहर से यहाँ बैठी हुई हो, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, क्या बात है। तब उसने कहा, अधिकारी से कहा माँ ने कि बेटा मेरा बेटा राजू मुझे अमेरिका ले जाने के लिए यहाँ लेके आया था, और उसने कहा कि शायद वो टिकट विकेट के लिए अंदर जाके आ रहा है और फिर वो मेरे को लेके जाएगा। और अधिकारी वापस ऑफिस में गया और राजू नाम का रिकॉर्ड चेक किया, तो देखा उसने कि राजू तो 2 बजे की फ्लाइट में अमेरिका निकल गया है। और अधिकारी ने बाहर आके कहा कि माँ तेरा जो बेटा है राजू, वो 2 बजे वाली फ्लाइट में अमेरिका के लिए निकल गया है। अब देखो बेचारी बूढ़ी माँ, उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और धोखा भी उस उम्र में हुआ, 70 साल की उम्र में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अब बेचारी बूढ़ी माँ करे तो करे क्या, घर बिक गया और सारे साजो सामान भी बेच दिए, जो जरूरी सामान थे वो भी बेटा लेके चला गया। अब बेचारी माँ करे तो करे क्या, रुपए पैसे भी सारा वो लेके चला गया, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके शरीर के। अब देखो बूढ़ी माँ रोती हुई वापस अपने उसी जगह पे आ गई थी, वो उस घर के वहां आ गई थी। अब वो जो घर है वो बिक चुका था, और उस माँ ने घर की चबूतरी के बाहर वो एक रात उसने निकाली उसने। और वहां का जो मालिक है, मकान मालिक था, जो मकान बिक चुका था, उस मालिक ने कहा कि माँ आप क्यों रो रही हो, और आपका बेटा राजू जो आपको अमेरिका ले जाने के लिए कह रहा था वो कहाँ गया है। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरा जो बेटा है राजू, वो मुझे छोड़ के वो अमेरिका चला गया है, इसलिए मैं वापस यहाँ आई हूं। तब उस मालिक को दया आ गई थी उस 70 वर्षीय माँ के ऊपर, और उस मालिक ने कहा कि माँ आप ऐसा करो, मैं रहने के लिए आपको एक कमरा दे देता हूं, आप उस कमरे में रहिए। अब देखो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरा घर तो बिक चुका है, मेरा अब कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मैं इस चबूतरी पे ही अपना जीवन काट लूंगी। तब उस दयालु मालिक ने कहा कि माँ आप भी मेरी माँ हो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, आप उस कमरे में रहिए, चैन से रहिए, शांति से रहिए और सुख से रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा माँ, कोई बात नहीं। आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया तो उसका अंत बुरा होगा, लेकिन माँ मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। अब देखो मकान मालिक ने उसको एक कमरा रहने के लिए दे दिया, और वो जो माँ है वो वहां रहने लग गई थी। अब देखो माँ जो है उसको क्या पेंशन वेंशन उसको जो मिलती थी वो आ रही थी, और उसका गुजारा हो रहा था। तब उस मकान मालिक ने कहा कि माँ आप कैसी हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और मकान मालिक ने भी उसकी हेल्प की थी। तब उस बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा था कि बेटा तू धन्य है, और मैं जो यहाँ रह रही हूँ, मैं इस उम्मीद और आस में रह रही हूँ कि मेरा बेटा वापस कभी लौट के आएगा तो वो
या मेरे साथ में रह सकेगा। देखो, एक माँ के लिए बेटे के प्रति कितना प्यार था, कितना विश्वास था, लेकिन उस नालायक बेटे ने माँ के साथ धोखा किया है। तो दोस्तों, उस नालायक बेटे का अंत भी बहुत बुरा होगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें, उनके साथ धोखा नहीं करें। समय खराब है, अभी जमाना खराब है। देखो, लोगों के मन में पाप ज्यादा आ गया है, और तो और अपने माता पिता को भी ऐसे धोखे से छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे कई केसेज हैं। तो दोस्तों, मेरा आप इस कहानी के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह था, आप सुख से रहे, शांति से रहे, परिवार के साथ में रहे, और अपने माता पिता को अच्छे से रहे, और माँ के साथ धोखा न करे। धन्यवाद दोस्तों।